लेके आए, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिविज्म। इसी को बोलते हैं कौन सी स्टडी, साइंटिफिक स्टडी। पापा कौन है इनके, दस्ता नहीं, अगस्ता कॉम्टे। कौन सा कॉम्टे, अगस्ता कॉम्टे। कब पैदा किया था इन्होंने अपने बालक को, सबको पता है, इन्होंने इसको पैदा किया। पैदा करने के बाद भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंटली इन्होंने बताया कि सोशलॉजी को कितने स्टेज में स्टडी किया जा सकता है, 3। पहला कौन सा है, अरे बेटा भाइयों बोलो, पहला कौन सा है, आइडियोलॉजी कि थियोलॉजी। थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब डिवाइन, भगवान। दूसरी नेचुरल, और तीसरा पॉजिटिविज्म को ही क्या कहा जाता है, साइंटिफिक स्टडी। कॉम्टे ने एक बहुत अच्छी बात करी है कि अगर तीसरा चुन लिया जाए तो ऊपर के 2 की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोलो बिल्कुल क्लियर है। कुछ लोगों ने कहा अच्छा तू हमसे ज़्यादा जानता है, रुक जा बेटा, अब यहीं से क्रिटिज्म पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डालो क्रिटिज्म, पहला क्रिटिज्म डालो, मैं बोलता चलता हूँ, अब लिखते चलना। पहला क्रिटिज्म लिखना, द फर्स्ट क्रिटिज्म। बंदे का नाम लिखना गोल्डनर, GOLDNER, GOLDUNER, गोल्डनर, GOULDNER, गोल्डनर। लिख लिया, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रख लेना। अंट संट है, 10-15 ही हैं, 50-50 बार अपन रट रट के फेंक देंगे। कार्ल मार्क्स तो सबको याद है, मुझे देख के याद कर लेना, कार्ल मार्क्स में बैठा। एक आध और अपन बना लेते हैं, जो बैठी अगस्ता कॉम्टे। ये कौन है, अगस्ता कॉम्टे। ये पापा हैं किसकी, सोशलॉजी की। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे ही। एक आ गया गोल्डनर। ये गोल्डनर ने क्या कहा था भैया, ये गोल्डनर है ना, हाँ, गोल्डनर ने ये बोला था कि अरे कॉम्टे भाई इधर आओ। क्या बोलो, ये जो तुम सोशलॉजी के पार्ट पढ़ा रहे हो ना, ये पॉजिटिविज्म, ये समाज के हर चीज़ में नहीं लगता। तो बात सही है। आज अगर अनाज आएगा, अनाज की कमी हो गई तो कीमतें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, में लगा दे पॉजिटिविज्म, नहीं लगा पाएंगे। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू द गोल्डनर लिखना, गोल्डनर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द गोल्डनर, positivism is not applicable in the sphere of human activity, in the sphere of human activity। ठीक है, क्यों, कैसे कह सकते हो कि पॉजिटिविज्म मनुष्य की दूसरी गतिविधियों में मना नहीं करता? क्यों, आदमी के सामने तुमने 2 चीज़ रखी, अब कैसे, एक तो हो गई डिवाइन थिंकिंग, पहली थियोलॉजी, और दूसरी रखी पॉजिटिविज्म। कुछ कहते हैं ना, कुछ धार्मिक रूप से अंधे होते हैं, अपन नाम नहीं लेंगे, कि हमारे फला किताब में लिखा है कि औरत को पर्दा नशी होना चाहिए। पर्दा नशी यानी पर्दे में रहना चाहिए। अरे संविधान ने कह दी, राइट ऑफ लिबर्टी है, राइट ऑफ इक्वलिटी है, फंडामेंटल राइट्स ने दे दिया। अरे आप घूमो, आप आराम से रहो। सोशलॉजी ने भी तो यही कहा है कि आप आराम से रहो। आज आप लड़की हो, सोचो आप जिस परिवेश से, सपोज आप राजस्थान से यहाँ पढ़ने आए, आपने देखा होगा राजस्थान में कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा बहुत चलती है। बहुओं को सास कहती है, थारा थोड़ा सा खिसका ना, कीला ठोक दूंगी थारे माथे पे। यानी अगर पल्लू जहाँ से जहाँ हुआ ना तो कीला ठोक दूंगी, परमानेंट कर दूंगी। सास मन में बहू के क्या आती है कि थारी कबर में कीला ठोक दूंगी एक आध दिन, लेकिन अब बेचारी कह नहीं पाती। तो ऐसे कई सासें हैं जो आज भी भाई साहब अपनी बहुओं पे अत्याचार कर रही हैं। कई ऐसी सास, अच्छी वाइडर एग्जाम्पल बता सकता हूँ, जिनकी बहुएं आज भी बेचारी कामकाज में मरी पड़ी हैं, लेकिन बेचारी कुछ कह नहीं पा रही हैं। समाज की ओल्ड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। एक नई बहू आई, नई बहू ने कहा माता आप भी मत करो, हम भी नहीं कर रहे। चलो बाबूराव इधर आओ। बाबूराव कौन, पतिदेव, कम वाली बाई लगवाओ। तो ना सास काम करेगी ना, ये मॉडर्न थियोलॉजी ना, अपन से काम नहीं हो रहा तो अपन काम बांट लेते हैं। ये थोड़ी कहेगी सास को प्रेशराइज करेगी, लेकिन एक बहू है, बुरी है भली है जैसी भी है, सास मेरी देवता है। भाई सब तो वही थिंकिंग है।
तो अब उसके सामने तुम कितनी मॉडर्न थिंकिंग ले आओ, क्या वो एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। आज आप खुद सोचो, कई ऐसी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि उनकी माँ पापा के परा बन जाए भाई साहब, मतलब मम्मियों को मॉडर्न थिंकिंग करने की सोच रही हैं भाई साहब। उन्होंने मम्मी के कपड़े चेंज करवा दिए, विचारधाराएं चेंज करवा दी, हेयर स्टाइल चेंज करवा दी, लेकिन क्या वो जो रीढ़ की हड्डी में जो बीमारी लगी है पुरानी चीज़ों की, क्या वो मिट जाएगी? क्या पहले ये बताओ, मिटेगी? नहीं मिटेगी। वो समाज के परिवेश में आज भी ऐसे रहेगी। तो ये जो थे गोल्डन, इनने बहुत अच्छी बात कही थी। इन्होंने कहा था पॉजिटिविज्म को ह्यूमन एक्टिविटीज़ में कभी आप शामिल नहीं कर सकते, ये फेल है। कि क्यों है? हर आदमी के अपने व्यू हैं। अभी हाल बहस करने तैयार हो जाएगा, अपन कहेंगे ये गलत है, तोय का करने, तोय का करने। अपन कहेंगे बेटा ज़्यादा मत खाओ, फट जा, फिर बाप का खा रहे हैं। एक तरफ आप बहुत सही बात कर रहे हो, क्या सही बात कर रहे हो? कि ओवर ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी। अगर आप ज़्यादा ओवर ईट करोगे, ओबेसिटी, मोटापा जाएगा। वहीं दूसरा थॉट क्या आया? आदमी कहना नहीं सर आपने बहुत सही बात कही, पीछे मन में कहे तेरा बाप का खा रहे हैं क्या है, हमारा बाप खिला रहा है, कोई दिक्कत। तो लोगों से नहीं जीता जा सकता। तो आप सोचो, पॉजिटिविटिज्म की नेगेटिविटी है कि लोग उसको क्या नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। पहली चीज़ क्लियर है। उसमें लिख लो ऑल पीपल्स हैव देयर डिफरेंट व्यूज़। हर लोगों के इस विषय में अलग अलग मत हैं। अगला लिखो एंटोनियो गिडन्स, अपनी फेवरेट किताब। मैं तो कह रहा हूँ कंपटीशन में उतरो तुझे किताब पढ़ा लेना। गिडन्स, अगले बंदे का नाम लिख लो गिडन्स। गिडन ही लिख लोगे काफ़ी है, बहुत प्रचलित है। उसमें लिखना पॉजिटिविटी इग्नोर्स दी subjective experience. Positivity ignore the subject experience. अब दो तरीके के विषय होते हैं, एक होती है विषय सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब मौखिक, और एक होता है भाई साहब लिखित में। तो आप सोचो सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिविटी है वो सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव की बातें करती। बकलूल करना आसान है, इम्प्लीमेंट करना नहीं। तो ये किसको बताती कि सब्जेक्टिव को आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो याद रखना, एंटोनियो गिडन्स ने कहा है पॉजिटिविटी क्या करती है, इग्नोर करती है। कौन से एक्सपीरियंस को? सब्जेक्टिव को। पॉजिटिविटी बोलने में अच्छी है, यानी आप किसको यूज़ करते हो? ऑब्जेक्टिव को। पर सब्जेक्टिव क्या हो जाता है? इग्नोर हो जाता है। तो लिख लो इट एक्सेप्ट और टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्टिविटी। लिखना ये सब्जेक्टिविटी को इग्नोर करती है।